नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर डिफेंस सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और आने वाले कुछ सालों में गवर्नमेंट का प्लान है कि 250 से ज़्यादा डिफेंस स्टार्टअप शुरू किए जाएंगे। तो दोस्तों, 1980 के अंदर चाइना में भी डिफेंस मॉडर्नाइजेशन का काम शुरू हुआ था और आज चाइना कहाँ पहुँच गया आप देख सकते हैं। और ऐसे ही दोस्तों इंडिया में भी शुरू हो रहा है, लेकिन इंडिया आने वाले कुछ सालों में चाइना से भी आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि इंडिया किसी भी चीज़ की कॉपी नहीं बना रहा। और यह किस तरह से होगा, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इंडिया के अंदर मेक इन इंडिया मिशन शुरू किया गया था आज से 5-6 साल पहले, जब सरकार बदली थी। तो उसके बाद से ही दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया डिफेंस सेक्टर, चाहे वो इंटरनल पीस हो, एक्सटर्नल पीस हो, या फिर इंडिया की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही क्यों ना हो। और दोस्तों 2030 तक माना जा रहा है इंडिया की एरोस्पेस और डिफेंस इंडस्ट्री $70 बिलियन की मार्केट वैल्यू तक पहुंच जाएगी। और अभी दोस्तों मेक इन इंडिया के बाद आत्मनिर्भर भारत के ऊपर काम किया जा रहा है और इसी के लिए बहुत से स्टार्टअप शुरू किए गए हैं एक डिफेंस इकोसिस्टम को बनाने के लिए। और अभी तक 194 स्टार्टअप शुरू किए जा चुके हैं डिफेंस टेक स्पेस के अंदर, स्पेशली नई टेक्नोलॉजीज को लाने के लिए। और इसके अंदर अगर हम मुख्य की बात करें तो CRON सिस्टम, एस्ट्रिया एरोस्पेस, IROV, ऑप्टिमाइज्ड इलेक्ट्रोटेक और बिल्डिंग सॉल्यूशन आदि शामिल हैं। और ये जिन टेक्नोलॉजीज के अंदर काम कर रहे हैं वो है ड्रोन्स, इमेज एनालिसिस, रोबोटिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसका रिजल्ट हमें मिल भी रहा है। और साथ ही जो एरो इंडिया के दौरान 48,000 करोड़ रुपए की 83 तेजस एयरक्राफ्ट के लिए डील साइन की गई थी, तो उसके अंदर 34 एरोस्पेस और डिफेंस फर्म्स ने अपना इंटरेस्ट दिखाया था कर्नाटका के अंदर, जहां इसे बनाया जाना है उसमें इन्वेस्टमेंट को लेके। और अब दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट का प्लान है कि आने वाले 4 से 5 सालों के अंदर वह 250 डिफेंस स्टार्टअप्स के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करेगी, यानी कि उन्हें फंडिंग देगी। और इंडिया को इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंस कम करने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी एक इनोवेशन शुरू की थी, जिसे डिफेंस एक्सीलेंस इनिशिएटिव यानी आईडेक्स के नाम से जानते हैं। और इसी आईडेक्स के माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 500 करोड़ रुपए की सपोर्ट की है MSME और स्टार्टअप्स को। और दोस्तों ये वही प्लेटफॉर्म है, या फिर कहें कि उसी तर्ज के ऊपर है, जिसके तहत अमेरिका ने भी अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर इनोवेशन की थी, जैसे कि उसका डेरपा मॉडल है। और दोस्तों जब ये इनोवेशन हमारे मिलिट्री के काम में आएगी तो इससे न केवल हमारी फोर्सेस का फायदा होगा, बल्कि जो इसे पैदा कर रहे हैं या फिर जो एंटरप्रेन्योर्स या गवर्नमेंट ऑफिशियल कमिटेड हैं इसके लिए, उन सभी का भी फायदा होगा। और दोस्तों गवर्नमेंट और भी इसके लिए सारे प्रयास कर रही है, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। और इसीलिए आपने देखा कि डिफेंस के अंदर जो हमारा पहले खर्च होता था उसी के अंदर अब 19% की बढ़ोतरी की गई है। इवन दोस्तों कोविड-19 के चलने के बावजूद भी इमरजेंसी परचेज के तहत 20,776 करोड़ रुपए के डिफेंस प्रोक्योरमेंट किए गए हैं। और इससे भी आगे बढ़ते हुए डिफेंस एफर्ट के अंदर स्ट्रेंथ दिखाने के लिए जो हमारा 15वां फाइनेंस कमीशन था, उसने भी अपनी रिपोर्ट के अंदर डिफेंस सेक्टर की रिकमेंडेशन को जगह दी, जो कि दोस्तों 2021-22 से लेकर 2025-26 के समय को कवर करती हैं। और इसके अंदर पैनल सजेस्ट करता है डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के लिए 2.38 लाख करोड़ के बजट के लिए, जो कि 5 साल के पीरियड के लिए होगा। और गवर्नमेंट ने बिना किसी रुकावट के इसे हरी झंडी भी दिखाई है। और इस फंड को इकट्ठा करने के लिए भी दोस्तों 4 रास्ते होंगे। पहला होगा जो कंसोलिडेटेड फंड है इंडिया का, यानी कि जो एक मुख्य सोर्स होगा वो भी अवेलेबल होगा। इसके अलावा जो डिफेंस सेक्टर के अंडर में लैंड आती है उसका भी मोनेटाइजेशन किया जाएगा। स्पेशली दोस्तों जो सरप्लस है, एक्स्ट्रा जमीन है, उसको किसी भी तरह से, किसी ऐसे, चाहे उसको रेंट पे देना पड़े या फिर उसका किसी और तरह से इस्तेमाल किया जाए, ताकि उससे पैसा बन सके और उसका इस्तेमाल डिफेंस सेक्टर के अंदर किया जा सके। इसके अलावा डिफेंस की जो लैंड होगी उसको सेल भी किया जा सकता है, यानी कि दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया जा सकता है। और इसके अलावा बहुत से प्रोजेक्ट पब्लिक भी हो सकते हैं फ्यूचर के अंदर। तो इस तरह से दोस्तों फंड को जुटाने का काम भी किया जा रहा है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, IMF या अन्य एजेंसीज ने जो हमारे अगले फाइनेंशियल ईयर के अंदर इंडिया की ग्रोथ की बात की है, तो वो दुनिया में सबसे ज्यादा बताई जा रही है। और साथ ही दोस्तों अभी जो एक रिपोर्ट आई थी उसके अंदर कहा गया था कि इंडिया का डिफेंस इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कम हुआ है। हालांकि इंडिया दूसरे नंबर पे ही है, लेकिन फिर भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा कमी आई है अगर उसे पिछले 5 या 10 सालों के कंपैरिजन में देखा जाए। और अभी दोस्तों गेम शुरू हुई है, आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर इसके अंदर और भी ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद।